तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं नपुंसकता के बारे में कि नपुंसकता क्या होती है, ठीक है ना? उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे न्यूज़ वगैरह में दिखाता है कि कोई क्रिमिनल होता है, उसको रेप केस में पकड़ लिया गया है, ठीक है ना? फिर वह बोलता है कि हम तो रेप कर ही नहीं सकते क्योंकि हम नपुंसकता हैं। तो इस सब चीज़ से वह बचना चाहता है, ठीक है? अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि हमारे यहाँ इसकी जाँच भी होती है, ठीक है ना? हम जाँच से हम पता कर सकते हैं कि यार सही में नपुंसक है कि नहीं है, ठीक है? उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नपुंसकता का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना? नपुंसकता का अर्थ क्या होता है? तो नपुंसकता का जो अर्थ होता है गाइस, सामान्य रूप से सेक्स करने में असमर्थ है। अर्थात कहने का मतलब वह सही तरीके से इंटरसेक्शन नहीं कर सकता है, अर्थात सेक्स नहीं कर सकता है। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है? इसका हिंदी में कहते हैं कि इसका अर्थ होता है हिजड़ा भी हो सकता है। जैसे आमतौर पे लोग बोलते हैं कि वह एक प्रकार का क्या था, हिजड़ा था, ठीक है ना? तो नपुंसकता का इसका भी लोग अर्थ यह निकालते हैं कि वह हिजड़ा भी हो सकता है आमतौर पर, लेकिन ऐसा वास्तव में लोग बोलते हैं, ठीक है ना? तो चलिए आगे देख लेते हैं इसका संदर्भ क्या होता है। नपुंसकता का अर्थ क्या होता है पुरुषों के संदर्भ में, ठीक है ना? इसका अर्थ क्या होता है? जैसे पुरुष बाजपन, ठीक है ना? लोग ऐसे ही बोलते हैं औरतों को कि वह बाजपन है, इसीलिए उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में। पुरुष भी बाजपन होता है जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को गर्भवती नहीं करने में असमर्थ होता है, ठीक? इंटरसेक्शन नहीं कर पाता है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, नपुंसकता हो सकती है, ठीक है ना? चलिए आगे की ओर देख। तो गाइस इसका पहचान क्या होता है? पहचान होता है इरेक्शन पाने में कमी, ठीक है ना? इरेक्शन पाने में कमी, अट्रैक्शन नहीं दे पाता है, इरेक्शन बनाने में समस्या हो रही है, ठीक है ना? यौन इच्छा में कमी हो रही है, मतलब सेक्स करने का मन नहीं कर रहा है, लिंग में उत्तेजना की कमी हो रही है, ठीक है ना? पेनिस टाइट नहीं हो रहा है, ठीक है? ये सब भी क्या होता है, नपुंसकता का कारण बन सकता है। वीर्य की मात्रा में गिरावट, ठीक है ना? वीर्य की मात्रा में गिरावट का मतलब ये होता है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि वीर्य जो होता है, वीर्य वीर्य अलग चीज़ है और शुक्राणु दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वीर्य क्या होता है, जो गाढ़ा लिक्विड होता है उसे वीर्य कहते हैं, लेकिन वीर्य के अंदर शुक्राणु होते हैं। वीर्य के अंदर क्या होता है, शुक्राणु होता है, ठीक है ना? वीर्य के अंदर शुक्राणु होता है और उस शुक्राणु को हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है? उसे सूक्ष्मदर्शी इत्यादि से देख सकते हैं, ठीक है? और दूसरा क्या कह रहा है, स्तन की सूजन, ठीक है ना? क्या कह रहा है, स्तन की सूजन, स्तन की सूजन या दर्द। जैसे महिलाओं में स्तन होता है, वैसे पुरुषों में धीरे धीरे स्तन दिखाई देने लगता है और चेस्ट या सीने में धीरे धीरे क्या होने लगता है, दर्द की समस्या हो जाती है। तो ये भी क्या होता है, नपुंसकता का कारण बन सकता है या पहचान, ठीक है ना? चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। तो गाइस अगला कह रहा है कारण क्या होता है, ठीक है ना? नपुंसकता का कारण क्या होता है? नपुंसकता का कारण ये होता है हार्मोन्स असंतुलित होना, ठीक है? हार्मोन्स क्या होना, असंतुलित होना। जो सीमन वगैरह बनता है हमारा, ठीक है, उसके हार्मोन्स में कुछ कमी आ जाती है, ठीक है, जिससे हमारा वीर्य पूरी तरह से नहीं बन पाता है, ठीक है? या आपको किसी प्रकार की सर्जरी हुई है या चोट लगा हुआ है, ठीक है ना? चोट कहाँ लग सकता है, पेनिस के नली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिससे सीमन बाहर नहीं आ पाता है, यह भी नपुंसकता का कारण बन सकता है। और दूसरी चीज़ें हैं कि खराब जीवन शैली। खराब जीवन शैली का मतलब क्या है कि आप अच्छे ढंग का भोज्य पदार्थ नहीं उपयोग कर रहे हैं खाने पीने में, यह भी नपुंसकता का कारण बन सकता है, ठीक है? और दूसरा क्या है, आयुर्वेद में नपुंसकता का जो कारण है, क्या इसका इलाज क्या बताया गया है, सफ़ेद मूली जो होता है आप उसको खा सकते हैं, ठीक हो सकता है, ठीक है? अश्वगंधा है, अनेक जड़ी बूटियों का सेवन करने से नपुंसकता क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। तो गाइस इसका टेस्ट जो होता है, प्रोटेसी नाम का एक टेस्ट है, ठीक है ना? इसी टेस्ट को कराने से पता चल जाता है कि नपुंसकता है कि नहीं है। तो गाइस आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम इसी अच्छे इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।